सेफ मोन रीजन फेडरेशन और अरुणाचल सेना वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का केस सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा करप्शन रिलेटेड पिल है। इसका रिजल्ट स्टेट की गवर्नमेंट्स को बदल सकता है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, फाइनेंशियल रेगुलेशंस और प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को भी अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इन डेप्थ कवरेज में। आज हमारा फोकस है अरुणाचल प्रदेश पर, जहां पॉलिटिकल माहौल और गर्म होता जा रहा है। मार्च 18 को हमने एक बड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल सरकार पर एक सख्त सवाल उठाए थे। पूछा गया था कि 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट सीएम पेमा खांडू की वाइफ और फैमिली के हाथ कैसे लगे। आज हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन का एक और बड़ा अपडेट लेकर आए हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़ा करप्शन केस में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को 5 हफ्ते का समय दिया है, ताकि वो एक डिटेल एफिडेविट फाइल करे और बताए कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे अवार्ड किया गया। अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो सीबीआई या ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। ये फील्ड सेफ मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना ने फाइल की है, जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और इलीगल अपॉइंटमेंट्स की वजह से स्टेट की गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। की एलिगेशन इनके खिलाफ है। कॉन्ट्रैक्ट एलोकेशन में भेदभाव, 70 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एलिजिबली एमएस ब्रांड ईगल्स को दिए गए, जो सीएम पेमा खांडू की वाइफ सेरिंग धोलमा की कंपनी है। उनके भाइयों, कजिन, अंकल और पॉलिटिकल एलिस को कई कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, जो ट्रांसपेरेंसी और टेंडर नॉर्म्स का उल्लंघन है। बड़े फाइनेंशियल घोटाले, पब्लिक फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया, बिना टेंडर और कम्पिटिटिव बाइडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड 2003 और 2004 से 3 करोड़ का मिसयूज होने का आरोप है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY 2001 के तहत 24,800 मीट्रिक टन चावल के फेक बिल्स बनाए गए। इलीगल अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, 14 डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑफिसर्स, 16 असिस्टेंट मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर और कई लोअर स्टाफ को बिना लीगल प्रोसेस के अपॉइंट किया गया। ये सब 2003-2004 के बीच टेम्पररी बेसिस पर रखे गए और बाद में इलीगली रेगुलराइज कर दिया गया। पब्लिक वर्क्स में पॉलिटिकल कंट्रोल और डेवलपमेंट फंड का गलत इस्तेमाल, तवांग टाउनशिप के रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर दिए गए। एमएस ब्रांड ईगल को 9.47 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला। पीएम ग्रामीण सड़क योजना फंड का मिसयूज किया गया, जिसमें 1.55 करोड़ से 24.96 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट खांडू फैमिली की कंपनीज को दिया गया। बोधी लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए फंड एलिजिबली तवांग पब्लिक स्कूल में डाइवर्ट कर दिया गया, जो खांडू फैमिली का प्राइवेट स्कूल है। इन गंभीर आरोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को एक डिटेल एफिडेविट फाइल करने का ऑर्डर दिया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG को नए ऑडिट का भी ऑर्डर दिया गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी इल्जामों को डिनाई किया और इस PIL को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता दिया गया। सरकार का कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 28 में से एक डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं और सब कुछ लीगल गाइडलाइंस का अनुसार दिया गया। सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने भी जुलाई 19, 2024 को जवाब दिया कि ये इंटरस्टेट करप्शन नेटवर्क नहीं है, इसलिए अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 कंपनीज की भी जांच का ऑर्डर दिया है, जो सीएम पेमा खांडू की फैमिली और पॉलिटिकल एलिस से जुड़ी है। ये रही लिस्ट। एक सोर्स के मुताबिक ये केस सीएम पेमा खांडू के फादर डोरजी खांडू के टेन्योर 2007 से 2011 से जुड़ी हुई पुरानी करप्शन प्रैक्टिस का कंटिन्यूएशन है। उस वक्त भी 3 करोड़ रुपए का डिजास्टर रिलीफ फंड का मिसयूज, फेक बिल्स के माध्यम से अनाज घोटाला और इलीगल अपॉइंटमेंट जैसे आरोप लगे थे। PIL का कहना है कि 2016 में सीएम बनने के बाद भी ये करप्शन चलता रहा और वही फैमिली और एलाइज कॉन्ट्रैक्ट लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई लोग इंसिडेंट नहीं, बल्कि गवर्नमेंट्स का एक पैटर्न लगता है। अगर ये एलिगेशन कोर्ट में प्रूफ हो गए तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो सकती है। प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन को और स्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है। सीबीआई या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की प्रोब हो सकती है, जो पेमा खांडू और उनकी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। लेकिन अगर सरकार अपने केस को डिफेंड कर लेती है तो ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड माना जाएगा और उनकी पॉलिसीज जारी रहेंगी। आने वाले महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, अप्रैल और मई 2025 CAG फाइनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जुलाई 21, 2025 सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग। ये केस सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशरी की इफेक्टिवनेस का बड़ा टेस्ट है। पूरा देश इस केस पर नजर रखेगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आवर टीवी के साथ। मैं हूँ आपके साथ दोमाया रक्षक। धन्यवाद।